प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं हिमालय की बेटियां पाठ का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने देखा कि हिमालय और नदियां, इनका मानवीकरण किया है, मनुष्य के रूप में इनको दिखाया है पाठ में। यहाँ पर नदियों को माँ मानने की परंपरा तो बहुत प्राचीन थी, लेकिन लेखक ने यहाँ पर उनको डिफरेंट टाइप के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, मौसी के रूप में, दादी के रूप में दिखाया है। तो इस पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करने वाले, क्वेश्चन आंसर भी आपको इस वीडियो में समझाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये नदियाँ जो पहाड़ों में होती हैं वो दूसरे तरह दिखती हैं, और जब यही नदियाँ प्लेन्स में आ जाती हैं तो वो नदियों का स्वरूप बदल जाता है, वो शांत हो जाती है। खेलते खेलते ये ज़रा दूर निकल जाती हैं। खेलने का मतलब जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, इसी तरह से हिमालय पर नदियों को, गंगा आदि नदियों को छोटे बच्चे की तरह दिखाया है। ये क्या करती हैं, खेलते खेलते कहाँ निकल जाती है। ये देवदार, चीड़, सरों, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुँचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो लेखक एक अनुमान लगाते हैं कि नदियां जो है धीरे धीरे आगे आगे निकलती हैं, तो इन पेड़ों के वो आसपास गुजरती हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय, तो यहाँ पर बूढ़ा हिमालय, हिमालय को बूढ़ा बताया पिता के रूप में, और बेटियों के रूप में गंगा आदि नदियों को। तो बूढ़ा हिमालय इनको ढूंढता होगा, मेरी बेटियाँ कहाँ गई होंगी। जैसे कि पिता अपनी बेटियों को ढूंढता है। अगर बेटियां रात को लेट आती हैं, स्कूल से लेट पहुंचते, तो आपके पिताजी भी आपको ज़रूर ढूंढते होंगे। तो यहाँ पर अगर इसी तरह से वो हिमालय भी कहा कि अपनी बेटियों को ढूंढता है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, तो उत्तर में विराट जो हिमालय है वो मौन के सिवा उसके पास कोई भी दूसरा नहीं है। अगर वो पूछे कि मेरी बेटी कहाँ है, ये गंगा आदि नदियाँ कहाँ चली गई होंगी, कितनी प्यारी प्यारी लगती थी मेरे पास हिमालय में, है ना। लेकिन जब वो नदियाँ और आगे आगे बढ़ती है तो वो सागर में मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर ऐसे नाम हैं दो जिनके सुनते ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये अपने आप में बड़ी नदियां हैं, लेकिन ये क्या इन्हीं छोटी छोटी नदियों से मिलकर के बने हैं। देखो कौन सी नदियों से, रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास, काबुल, कपिसा, ये सारी गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, तो बहुत सारी नदियों का यहाँ पर नाम आया है। तो जैसे हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में ये सारी चीज़ें, ये सारी नदियाँ अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि यही नदियाँ इन दोनों में मिलती है। देखो जैसे अगर हम बात करें खिचड़ी की, पुलाव की, तो वहाँ पर आपको देखो खिचड़ी की बात करें तो नमक, मिर्ची, चावल, दाल और बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर गोभी, तो ये सारी चीज़ आपको याद आ जाती हैं। इसी तरह सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम जब आप लेते हैं तो ये सारी नदियाँ ही मिलकर तो आखिर सिंधु और ब्रह्मपुत्र बनते हैं। हिमालय की छोटी बड़ी नदियाँ, सभी जो नदियाँ हैं वो सामने हमारे जो है याद आने लगती है ना। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अपना स्वरूप कुछ भी नहीं है। अगर ये छोटी छोटी नदियाँ, गंगा आदि नदियाँ आगे न जाएं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में ना मिले, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे जो बड़ी नदियाँ हैं इनका अस्तित्व ना के बराबर है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल के एक एक बूंद ना जाने कब इकट्ठा होकर इन दोनों महानदियों में, तो यहाँ पर इन दोनों महानदियों की विशेषता बताई है कि ये छोटी छोटी नदियों को अपने पास बुलाती है, अपने पास उन्हें समा लेती है और विशाल रूप धारण कर लेती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का, यानी कि यहाँ पर हिमालय को ससुर बताया है, और यहाँ पर जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है उनको जवाई बताया है कि वो इनका हाथ पकड़ते हैं। तो यहाँ पर ये पाठ है, लेखक ने बड़ी जो नदियाँ हैं, समुद्र हैं, उनका स्वरूप बताया है कि छोटी छोटी नदियाँ जब आगे जाती हैं तो यही समुद्र बनते, बड़ी नदियाँ बनती हैं। तो पहला सवाल है कि खेलते खेलते ये नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुँच जाती हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर लिखोगे कि खेलते खेलते ये दोनों नदियाँ, ये नदियाँ कहाँ, चीड़, देवदार, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में ये पहुँच जाती हैं। तो पहला सवाल आसान है। दूसरा देखो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र
किन नदियों के नाम बताए हैं। तो जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा इसमें बहुत सारी नदियों के नाम आए हैं। तो देखो कौन कौन सी नदियाँ आ गई। तो आप लिखोगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा इस पाठ में रावी नदी, सतलुज नदी, ब्यास नदी, चिनाब, काबुल, कपिसा और गंगा यमुना है ना। और भी देखो यहाँ पर सरयू है, गंडक है, कोसी आदि सभी छोटी बड़ी नदियों के नाम इस पाठ में आए हैं। तो आसान है, आप इसका उत्तर लिख सकते हो। अगला देखो, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताइए। तो इसका भी आंसर आपको सिंपल सा लगना चाहिए कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषता यहाँ पर ये बताइए कि ये दोनों हिमालय की जो छोटी छोटी बेटियां हैं उनका हाथ पकड़ती है, अपने आप में उन्हें समा लेती हैं और इसी तरह से उनका स्वरूप बढ़ता जाता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ भी नहीं है अपने आप में, जब तक हिमालय की छोटी छोटी जो बेटियां हैं उनका साथ ना मिले। तो ये आसान है, इसका आंसर भी आप लिख सकते हो थोड़ा सा बना के। कोई भी अगर दिक्कत आए, यहाँ पर मैं आपको आंसर लिखवा नहीं रहा हूँ, अगर आपको लिखवा के ही चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो, नदियों से होने वाले लाभों के बारे में एक छोटा सा आपने निबंध लिखना है, तो चलिए निबंध में आपको दिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, नदियों से बहुत लाभ हैं। नदियों से सिर्फ हमें पानी पीने के लिए ही नहीं मिलता, बल्कि नदियाँ खेती के लिए भी लाभदायक होती है। खेती में पानी जो है अगर नदियों से ना मिले तो खेत जो है बारिश के सहारे तो चल नहीं सकती है, जलोढ़ मिट्टी बनाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी क्या करती है, नदियाँ ही बनाती है। नदियाँ न केवल हमें पानी देती है, जल प्रदान करती है, बल्कि घरेलू उपयोग है ना। तो जैसे घरेलू हमारा औद्योगिक गंदा अवशिष्ट पदार्थ, जैसे कि जब हम सुबह सुबह फ्रेश होते हैं तो ये सारा जो है नदियाँ साफ करती है, बहा ले जाती है। बड़ी नदियों का प्रयोग करते हैं परिवहन के रूप में, है ना। कई बार जो है नदियों से ही बिजली बनाई जाती है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, मत्स्य पालन किया जाता है, मछली पाली जाती है जो कि हमें खाद्य के रूप में भी मिलता है। तो इसी तरह से आप जल का प्रयोग लिखेंगे। घरेलू जो प्रयोग हैं, घर में हम लोग बिना पानी के हम रह नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो वो भी बात आप यहाँ पर लिखोगे। तो बहुत सारा काम हमें नदियों से मिलता है, नदियों से होता है। तो यहाँ पर आप कुछ अपनी तरफ से जोड़ोगे, कुछ आप क्योंकि नदियों से प्रयोग आप जानते ही हैं कि बिना पानी के कुछ भी नहीं मिलता। कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताएं। अगर आपको आंसर लिखवा के चाहिए तो भी आप हमें लिख सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए।